फ्रेंड्स, तो आज आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आज आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शब बारात का मीन क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है। तो इसका कुछ इस प्रकार से है। सब यानी रात, और बारात का मतलब होता है बरी होना। मतलब शब बारात के दिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके लोगों की कब्रों पर उनके प्यारे द्वारा रोशनी की जाती है और दुआ मांगी जाती है। इस दिन अल्लाह से सच्चे मन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से जन्नत की जगह मिलती है। और मुस्लिम लोग शब बारात के अगले दिन रोज़ा रखते हैं। यह रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि नफिल रोज़ा कहा जाता है। यानी रमज़ान के रोज़ों की तरह ये रोज़ा ज़रूरी नहीं होता है। कोई रोज़ा रखे तो इसका सवाब तो मिलता है, लेकिन ना रखे तो कुछ गुनाह नहीं होता। इस रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमीन के दर्जे बुलंद होते हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दोज़ख की आग से निजात मिलती है। वैसे तो पूरे महीने रोज़े में बरकतों और रहमतों की बारिश होती है। ये अल्लाह की रहमत का ही सिला है कि रमज़ान में एक नेकी के बदले 70 नेकियां नामे आमाल में जुड़ जाती हैं। लेकिन शब कद्र की विशेष रात में इबादत, तिलावत और दुआएं कबूल व मकबूल होती है। अब ये सबके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि शब बारात में क्या खास है। तो इसमें है, अल्लाह की इबादत का यह दिन बहुत ही खास और पाक तरीके से मनाते हैं। शब बारात के मौके पर मस्जिद और कब्रिस्तानों को खास तरीके से सजाया जाता है। कब्रों पर चिराग जलाकर मगफिरत की दुआएं मांगी जाती हैं। लोग मस्जिद और कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों के लिए खुदा से इबादत करते हैं। अब ये वो जानना होता है कि रोज़ा क्यों रखा जाता है इसमें। तो इस महीने में रोज़ा रखने का फ़ायदा यह है कि बंदा अपने आप को रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार कर लेता है। इस महीने में 14 तारीख की रात यानी शब बारात के बारे में बहुत फजीलतें आई हैं। हदीसों में आया है कि यह मगफिरत की रात है। अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों के गुनाह को माफ़ करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, इस्लाम में शब बारात की इजाज़त है या नहीं। तो आंसर है इसका, साबान में कोई उत्सव नहीं है और महीने के मध्य या अंत में इबादत का कोई विशेष कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यह एक नई अवधारणा है जिसे धर्म में शामिल किया गया है। अब आगे क्वेश्चन अराइज़ होता है कि शब बारात का दूसरा नाम क्या है। तो इस्लामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग शब बारात की रात हर साल में एक बार साबान महीने की 14 तारीख को सूर्य अस्त के बाद शुरू होती है। शब बारात का अर्थ है सब यानी रात, और बारात यानी बरी होना, जो मैं आपको पहले बता चुकी थी। तो शब बारात के दिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हमारे पूर्वज, मतलब जितने भी बूढ़े, जितने भी हमारे गए हैं, उनकी कब्रों पर उनके प्यारे द्वारा रोशनी की जाती है और दुआ मांगी जाती है। अब आगे बताते हैं शब कद्र की रात को कौन कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है। तो शब कद्र में कुरान शरीफ की तिलावत, नमाज नफल, सलातुन तस्बीह, तहज्जुद की नमाज को पढ़ना चाहिए। अब शब बारात में क्या करना चाहिए। शब बारात एक ऐसी रात होती है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शमा की रात के रूप में मनाते हैं और पूरी रात प्रार्थना करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दें। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पूर्वजों की कब्रों में जाते हैं और दुआ भी मांगते हैं। अब है आगे नमाज। शब की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो इसकी 2 रकात है। नमाज तहज्जुद ख़त्म करने के बाद इसे पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल इखलास या सूरह अल फलक पढ़ें। दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह अल नास पढ़ें और नमाज ख़त्म करें।